यहाँ पर हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो भक्ति आंदोलन के बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं, तो एक एक करके सभी जानते हैं। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में धीरे धीरे फैला। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजते हैं। सगुण संप्रदायों में सबसे प्रसिद्ध थे सगुण संप्रदाय के थे तुलसीदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई। निर्गुण संप्रदाय के थे जैसे कबीर। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। अब हम जान लेते हैं भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, इन्होंने श्री राम को अपना आराध्य माना। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकारा था। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सूरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और सदना। अब हम बात करते हैं कबीर के बारे में। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में। कबीर ने श्री राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में माना। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी जब सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था तब कबीर भी थे। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाव के संगीत के साथ गाया करते थे। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहाना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अगले हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की
और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए यानी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। चैतन्य स्वामी की मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के शासनकाल में थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में था। एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। मीराबाई के भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप में राजस्थानी में लिखे गए हैं। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। रैदास जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम घूरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। शंकरदेव, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। तो इस तरह हमने यहाँ पर भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में जाना।